माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 8 है, जिसका टॉपिक है अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑन मोलर, इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइल्यूशन का और कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट होता है उसके बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइल्यूशन के अफेक्ट के बारे में। तो देखिए ध्यान से, with the increase in the dilution of the solution, the degree of ionization of weak electrolyte increases। यानी कि जैसे ही हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाया या सॉल्यूशन के अंदर वाटर को ऐड किया, तो क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जिनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% नहीं होता। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा डाइल्यूशन करने पर। अब जब आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, सो द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अब जब आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस आपको सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे, सो द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। तो सबसे पहली बात हमने ये देखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसका डाइल्यूशन अगर आपने किया तो उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। Therefore, the molar and equivalent conductance of weak electrolyte increases। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे और क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयन डिक्रीजेस एंड बिकम्स वीक। देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जब आप किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है और उसके जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो दूर दूर होते जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। और जब उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, अपोजिट चार्ज आयंस दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होने लगेगा और धीरे धीरे डाइल्यूशन बढ़ने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में वो डिक्रीज होने लगता है और धीरे धीरे वीक हो जाता है। ओके, अब अट्रैक्शन फोर्स वीक होने से क्या होगा, सो देयर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। जो आयंस का मूवमेंट है वो फास्टर हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस की आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, Therefore, the molar or equivalent conductance of both weak and strong electrolyte increases with dilution। इसीलिए ही जो weak electrolyte हो या strong electrolyte हो, उन दोनों के लिए जो molar और equivalent conductance है वो dilution बढ़ाने पे बढ़ती है। यानी आप किसी solution का dilution करते हैं तो चाहे वो solution weak electrolyte का हो या strong electrolyte का हो, दोनों के लिए डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब आगे देखिए। But for strong electrolyte, molar or equivalent conductance increases very slowly on dilution of the solution। लेकिन अब ये तो हमने कह दिया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ती है। लेकिन कैसे बढ़ती है, तो उसके लिए एक तरीका है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा नहीं है। डाइल्यूशन जब आप करेंगे सॉल्यूशन का, तो अगर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस शार्पली बढ़ती है, तेजी से इंक्रीज होती है, राइट। यही बात यहां पे कही गई है, ध्यान से देखिए। But for strong electrolyte, molar or equivalent conductance increases very slowly on dilution of the solution। जबकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो क्या कहा गया है, while for weak electrolytes, molar or equivalent conductance increases very sharply on dilution of the solution। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब आप डाइल्यूशन करते हो सॉल्यूशन का तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस शार्पली बढ़ती है। ओके,
अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करें हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तो देखिए ध्यान से। विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। जब आप सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, डाइल्यूशन बढ़ाते हो, तो उस सॉल्यूशन के लिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज होती है, तो देखिए ध्यान से। बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं वो डिक्रीज होने लगेंगे। सो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, उसकी कंडक्टेंस को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। पहले डाइल्यूशन करने से पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा आयंस थे तो कंडक्टेंस ज़्यादा थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हायर थी। जब आपने डाइल्यूशन किया तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वो कम होते गए, इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। When the whole of the electrolyte has ionized and further addition of water brings a small change in the value of molar or equivalent conductance, this stage is called as infinite dilution। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अब इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कंप्लीट हो गया और अब फर्दर जब वाटर ऐड करते हो तो ज़्यादा चेंज नहीं आता, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। ये जो स्टेज आ जाती है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं डाइल्यूशन की हद आ गई है, इससे ज़्यादा डाइल्यूशन करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन पे, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यूज़ पे। ओके, तो यही बात यहां पे कही गई है। When whole of the electrolyte has ionized, further addition of water brings a small change in the value of molar or equivalent conductance. This stage is known as infinite dilution. ओके, अब आगे देखिए। इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम बात करें कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, तो उसको बोलेंगे भैया ये हाईएस्ट वैल्यू होगी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ये एक लिमिटिंग वैल्यू होगी जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से। At infinite dilution, the molar or equivalent conductance of an electrolytic solution is maximum. Infinite dilution जब आपने किया है तब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है। वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए। ये तो बात हो गई, हमने बात की डाइल्यूशन की। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सीधी सी बात है, डाइल्यूशन का अफेक्ट और कंसंट्रेशन का अफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आपने अफेक्ट डाइल्यूशन का देखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, उसका जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर देखने को मिलेगा जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, राइट, या कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो। देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वाटर या तो कम करना या उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, राइट। तो अब हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, यानी इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रखा हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रखा हो, दोनों के लिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, उसकी कंडक्टेंस। जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनका नंबर बढ़ेगा।
तो उस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। जब आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनका नंबर डिक्रीज होगा, तो उस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगी। तो एक तरह से सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड ऑलवेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। किसके लिए? बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों है? तो क्या कहा? It is due to the reason that the number of ions present per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution or decrease in concentration, right? यानी अगर हम कहें कि अगर हमने जो इसका रीज़न क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है जो करंट कैरी करते हैं, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, जो भी आप देखो, हम डाइल्यूशन की बात तो कर चुके हैं, हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है आपने, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस जो कैरी करते हैं वो डिक्रीज होंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज होंगे, राइट? तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना या डिक्रीज करना स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आयंस बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन कम करने से पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो जाएंगे। ओके, अब आगे देखिए, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अगर हम कंसंट्रेशन के साथ अफेक्ट देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो एक तरह से आपने डाइल्यूशन कम कर दिया है, या कंसंट्रेशन कम कर दिया है तो डाइल्यूशन बढ़ा दिया है। दोनों ही चीज़ों में हम क्या देखेंगे भाई, डाइल्यूशन बढ़ाने पर तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहे थे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये उल्टा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हो तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए ध्यान से, because the total volume V of the solution containing 1 mole of the electrolyte also decreases। यानी जब हम बात कर रहे हैं 1 mole of solution की जो कि V volume of the solution के अंदर प्रेजेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बड़ी जाहिर सी बात है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो डिक्रीज हो गया, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज एंड इंक्रीजेस ड्यू टू विच द आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस। देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हम कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझ रहे हैं। कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ, आयंस ज़्यादा हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, तो वो टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्डेड है मतलब एक दूसरे से बॉन्डेड हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, और जब तक आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उनकी आयनिक मोबिलिटी कम है, तब तक हमारे पास मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू भी कम आएगी। तो हमने क्या कहा, इट इज ड्यू टू द रीजन, ऐसा क्यों है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज द टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो डिक्रीज हो गया, और इसके साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिट चार्ज आयंस में है वो इंक्रीज हुआ, और इस वजह से आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब हम सेपरेटली बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमने कहा कि जो चेंजेस आते हैं वो स्लोली आते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वो चेंजेस शार्पली हमको देखने को मिलते हैं। तो दोनों को हम सेपरेटली बात करते हैं। सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या कहेंगे हम, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस स्लोली ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और इट कैन बी सेड दैट द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लोली विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम बात करें कि जो उनकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो स्लोली डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन बढ़ने पर, और स्लोली इंक्रीज होगी डाइल्यूशन बढ़ने पर, राइट? तो हम इनके अगर रिलेशन को समझें कि क्या अफेक्ट आता है, एग्जैक्टली क्या चेंज हमको देखने को मिलेगा, तो देखिए ध्यान से। तो अगर हम एग्जैक्टली अफेक्ट जानना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट होता है मोलर कंडक्टेंस पे, तो देखिए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। यहाँ पे जो लैम्डा एम सी हमने लिखा है ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कंसंट्रेशन पे जो आप मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू की बात कर रहे हैं वो हो गया। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं, राइट? सी क्या हो गया,
कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ए क्या हो गया, कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे जो कांस्टेंट ए है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक गिवन सॉल्वेंट की बात करें, यानी आपने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया है और साथ ही साथ आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया है, तो इस कांस्टेंट ए की वैल्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कौन से टाइप का है, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उस पे चार्जेस कैसे प्रेजेंट हैं, उस पे डिपेंड करता है कांस्टेंट ए की वैल्यू। अब आगे देखिए, that is the charges present on the cations and anions produce on the dissociation of electrolyte in the solution। जैसा कि मैंने कहा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये कि उस इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन होगा तो कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस होंगे। उन कैटायंस और एनायंस पे कैसे चार्ज प्रेजेंट हैं, वो कैटायंस एनायंस यूनी पॉजिटिव हैं, यूनी नेगेटिव हैं, या बाई पॉजिटिव बाई नेगेटिव हैं, जैसा चार्ज उन कैटायंस और एनायंस के ऊपर प्रेजेंट होगा वैसा ही कांस्टेंट ए की वैल्यू आपके सामने आएगी। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो देखिए ध्यान से, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन एंड हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस in the total volume of the solution that contains 1 mole of electrolyte। क्या मतलब हुआ? देखो, पहली बात तो ये, जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात कर रहे हैं तो हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, CH3COOH का। ये कौन है? ये एक वीक एसिड है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो बहुत ही कम होता है हायर कंसंट्रेशन पे। और ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब आप मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो चेंज देखते हो वो क्यों आता है? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ आयंस हैं जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप कंसंट्रेशन कम करते हो या डाइल्यूशन बढ़ाते हो, उस समय जो आप इलेक्ट्रोलाइट की आयंस जो बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो इंक्रीज हो रही है, उसमें चेंज होने की वजह से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज देखते हो। Weaker the electrolyte, more sharp will be the increase in the molar or equivalent conductance on dilution। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे कई बार एग्जाम में सवाल बन जाता है भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट जितना वीक होगा उसके अंदर डाइल्यूशन करने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज भी उतना ही शार्प आएगा। मान लीजिए अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस 2 टाइम्स हुई और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस 10 टाइम्स हुई, तो जो 10 टाइम्स जो चेंज शो कर रहा है वो ज़्यादा वीक है, 2 टाइम्स जो चेंज शो कर रहा है वो कम वीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जितना वीक होगा उसके अंदर डाइल्यूशन करने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में उतना ही शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, अब आगे देखिए। और जब हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम्स नियरली इक्वल टू 0, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जहां पे हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन नियरली इक्वल टू 0 हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं, बट एट सच लो कंसंट्रेशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उस समय कंसंट्रेशन नियरली इक्वल टू 0 है, उस समय इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है, और इतनी लो कंसंट्रेशन पे, इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन की है वो बहुत लो है, और इतनी लो है कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्लॉट की, अगर हम एक मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट देखें तो कैसा आएगा? द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी जनरली बात करते हैं मोल्स पर लीटर की, और कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। किस किस के लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और एक हम ले रहे हैं KCl, एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। इन एक्वा सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो हम क्या करने वाले हैं, मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में एक प्लॉट करने वाले हैं, एक कर्व प्लॉट करेंगे, और वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में KCl का एग्जांपल लेंगे। तो देखिए ध्यान से,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m ऑन y एक्सिस एंड कंसंट्रेशन रूट c ऑन x एक्सिस। जैसा कि दिख रहा है, एसिटिक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमने लिखा है उसके लिए ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, शार्पली यहाँ पे डिक्रीज हुआ मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ। लेकिन जो KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए चेंज स्लोली हमको देखने को मिला। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है कि जब आप इस कंसंट्रेशन को जीरो की साइड लेके जाओगे, नियरली इक्वल टू जीरो करोगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है उसको तो आप इस y एक्सिस पे टच कर सकते हो, यानी जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हमेशा पैरेलल चलता रहेगा। इसको एक्स्ट्रापोलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस निकालना या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो यही बात हमने यहां पे कही है। देयरफॉर the molar conductance at infinite dilution can be determined easily for strong electrolyte by extrapolating the graph। जो strong electrolyte के लिए जो ग्राफ हमारे सामने है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो y एक्सिस पे टच कर लेगा। तो strong electrolyte के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकालना आसान है, वो हम इजीली कर सकते हैं। But for weak electrolytes, the lambda m infinity cannot be determined easily because the graph always run parallel to y-axis। weak electrolyte के लिए lambda m infinity को हम determine नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ हमेशा parallel रन करेगा y-axis के, और ये weak electrolyte के लिए limiting molar conductance की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। ओके, और हम कर भी नहीं सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स बात की मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या अफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे अफेक्ट होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे अफेक्ट होगा, और हमने उनको विथ रीजन समझा कि वो अफेक्ट क्यों होगा। हमने जो भी यहाँ पे समझाया है हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से और बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी 12th क्लास की कंप्लीट केमिस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप सभी को अवेलेबल हो जाए। और स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो अवेलेबल कराना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे भी चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर मैंशन कीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।